संन्यास आश्रम का मतलब होता क्या है, या यूं कहिए कि कौन सा वो समय होता है जिसे माना जाए कि संन्यास आश्रम के लिए ठीक है। क्योंकि समय समय की बात है, पहले 100 साल की उम्र आम मानी जाती थी, लेकिन आजकल कोई कोई पहुंच पाता है। तो जब आपके बच्चे आपके कारोबार को संभाल लें, आपके साजो सामान को संभाल लें, उसे उस समय को संन्यास आश्रम कहना हमारे ख्याल से ठीक है। उन्होंने आपका कारोबार, खेती बाड़ी, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी, या वो नौकरी करने लगे हैं, तो ये सही उचित समय है जिसमें आप संन्यास आश्रम की तरफ चल पड़े। इसमें होता है कि आप घर परिवार में रहते सुमरन करें, भक्ति करें और अपने बच्चों के कंधों पे घर गृहस्थी का बोझ डाल दें कि बेटा अब तू जवान हो गया है, कारोबार को तू संभाल चुका है। वो कुंजी मुख्तियार जो कहते कि ये चाबी तेरी। पर यहां एक बात का ध्यान रखें, सब कुछ नहीं लुटाना, जमीन जायदाद अपने नाम भी रखनी है। बैंकों में पैसा अगर आपके नाम है तो सारा नहीं लुटा देना, अपने नाम भी रखना है। पर पैसे कुंजी मुख्तियार जो कहा जाता है हमारे संस्कृति में, वो अपने बच्चों को बना दीजिए कि भाई अब आप संभालो, मैं गाइड हूं, उम्र का तजुर्बा है मुझे, जब भी तुझे कहीं अटकता लगे, कोई कारोबार या कुछ समझ ना आए, तो उसके लिए मैं एज ए गाइड, एज ए यूर फादर या मदर, मैं आपको गाइड करूंगा या करूंगी। और बाकी समय सुमरन में लगाइए। चलो बच्चों को खिलाते हो, उसमें भी आनंद उठाओ, कोई बात नहीं। ये हमारी संस्कृति है कि हम जॉइंट फैमिलीज होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं। उसमें आमतौर पे एक कहावती बना रखी कि मूल से ब्याज प्यारा, पोते नाती वो ज्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन इतने ज्यादा प्यारे नहीं लगने चाहिए कि जिससे प्यार करना चाहिए उसको भूल जाओ, और प्यार करना चाहिए उस सुप्रीम पावर ओम दाता सतगुरु मालिक को। ये आपकी बढ़िया उम्र है, बिल्कुल फ्री होके उसकी याद में समय लगाओ, सेवा करो। अगर आपका शरीर इजाजत देता है और आपने इस शरीर को अगर संभाल के रखा हुआ है तो कि बेटा हम तो चले सेवा के लिए, आप संभालो घर बार परिवार, और हम करेंगे सेवा मानवता की, दीन दुखियों की। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 7 दिन में 5-4 दिन तो लगा दिया करो, सेवा करो। यकीन मानो उससे आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी बल्कि तरक्की आएगी। इनडायरेक्टली आप फैमिली के लिए ही कर रहे हो वो, कि परहित परमार्थ, प्रभु की सृष्टि की सेवा करना तन मन धन से। ये बड़ा ही बढ़िया समय होता है अगर आप कर पाओ। और साथ में थोड़ी सी दूरी बन जाती है ना, परिवार से प्यार भी बना रहता है, क्योंकि तजुर्बा आपको ज्यादा होता है, बच्चे को तजुर्बा कम होता है। वो कोई गड़बड़ी करता है, छोटी सी भी गलती करता है तो आप टांग बीच में घुसेड़ देते हैं, फिर तकरार शुरू हो जाती, झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि आप मेरे में दखलंदाजी देते क्यों हो? तो इज्जत भी बनी रहेगी, 4-5 दिन दूर रहोगे, 2-3 दिन के लिए जाओगे, परिवार को भी होता है, बच्चों को भी होता है, चलो पापा आए हैं, दादा आए हैं तो आप बातें सुन ले। अब 7 दिन वहीं कुरकुर 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 करते रहोगे तो नेचुरली है। ज्यादा बर्तन इकट्ठे पड़े रहे ना तो उनको हिलाओगे तो आवाजें देते रहेंगे, दूर दूर कर दो कुछ देर के लिए, बाद में वही टल्ली की तरह नजर आते हैं, एक साज सा नजर आता है। 8 पहर और 24 घंटे 7 दिन यही चलता रहता है, तो फिर वो कान खाने लगते हैं वो बर्तन। तो उसी तरह संन्यास है कि बच्चे जब आपके पैरों पे खड़े हो चुके हैं, कार्य संभालने के लायक हो चुके हैं, तब तो कम से कम राम का नाम ले लिया करो, परहित परमार्थ सेवा कर लिया करो। पर हमारे देश में तो एक ही आश्रम ज्यादातर शुरू से चलता है, और वो है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि ब्रह्मचार्य रख ही नहीं पाते बच्चे, खान पान ऐसा हो गया है
देखना सुनना ऐसा हो गया है। पहले गुरुकुल में छोड़ देते थे, दुनिया से कट जाते थे बच्चे, लेकिन ज्ञान से जुड़ जाते थे, बेइंतहा ज्ञान हासिल करते थे। और वो समय भी ज्ञान अर्जित करने का होता है। उसमें जितना ज्ञान हासिल किया जाए ता उम्र वो माइंड में फिट हो जाता है। वो उम्र ही ऐसी होती, ऐसा नहीं कि ज्ञान फिर नहीं लिया जा सकता। ज्ञान हासिल करने की वैसे तो कोई उम्र होती ही नहीं, सारी उम्र आप ज्ञान हासिल करते रहो, स्टूडेंट बने रहो, यकीन मानो आप बहुत तरक्की करोगे, अपने फील्ड में नहीं दूसरे फील्डों में भी। जब आप मास्टर बन जाते हैं कि नहीं मुझे तो सब आता है, तब आप ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। हमेशा कान खुले रखो, कहीं से भी ज्ञान मिल जाए अच्छे वाला। तो ये संन्यास जब आप ले लें तब की बात है। संन्यास लेने का कोई घोषणा नहीं करनी, बस अपने बच्चों पे भार डाल दो घर गृहस्थ का, ताकि आपके देखते देखते वो कामयाब हो जाएं। कई बार होता है कई बुजुर्ग खुद ही खुद बने रहते हैं और बच्चों पे बोझ नहीं डालते। उनको लगता है नहीं नहीं ये तो बिगाड़ देगा, ये कर देगा, ये वो कर देगा, और मालिक का बुलावा आ जाता है और बच्चों पे अचानक वो बोझ पड़ता है और वो फेल हो जाते। कितना बढ़िया हो, आप आंखों के सामने अपनी औलाद को सक्सेस कर दो, उनको कामयाब कर दो। शुरुआत में कहीं भी लगे तो उसे जरूर बताओ कि बेटा कर तू तेरी मर्जी, लेकिन अगर इसको ऐसे कर ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है बेटा तो तू कर सकता है और इसमें इतना फायदा हो जाएगा। और अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो बच्चा भी आपकी बात जरूर मानेगा और धीरे धीरे वो परफेक्ट होता जाएगा। काम धंधे में सुमरन करना बेहद जरूरी है इस समय में, क्योंकि सुमरन करोगे तो बुजुर्ग अवस्था में शांत रहोगे। नहीं तो कहते हैं कि आदमी इस उम्र में झुकता ही चला जाता है बिना वजह, कमर झुकने लग जाती है। सच क्या है राम जाने। गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती हैं, कहते धरती में भी होती है, चंद्रमा में भी होती है, और भी होगी, साइंटिस्ट जानते होंगे बेहतर। तो आदमी का चेहरा लटकता है, इसकी एक वजह यह भी रहती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो भी काम करती है इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ा करती होगी, ज्यादा नहीं। तो दूसरा कि हमेशा फेस आपका नॉर्मली झुका रहता आगे की तरफ, तो उससे भी झुर्रियां जो हमारे अंदर शरीर में चेहरे पे कह लो जेल वगैरह जो स्किन और हड्डियों के बीच में तालमेल रखती है, वो भी नीचे की तरफ ही जाती है। और रहना भी चाहिए सिर को झुका के, लेकिन हमारा यहां कहने का मतलब जब आप सुमरन करते हैं और समाधि में बैठते हैं तो सीधे बैठते हैं, तो उसमें आपकी स्किन भी अच्छी होती है। और हो सके तो कभी कभी गर्दन को पीछे की तरफ जब लेटते हो आप, कंधे के पास सिरहाना वगैरह रख के गर्दन थोड़ी पीछे की तरफ हो जाए 2-4-5 मिनट के लिए, तो अच्छा है। जब आप लेटे हुए हैं तो उससे सर्वाइकल भी दूर होता है और ये जो आपका लटकने वाला काम है वो भी थोड़ा रुक जाता है। और झुकने वाला काम, वो कमर कहीं देखा ना आपने, 50-60 साल में लकड़ी पकड़ लेते हैं। वो किसी ने, एक बच्चे ने कहावत डाली थी कि एक ऐसा जीव बताओ जिसकी पहले 4 टांगे होती है, फिर 2 होती है और लास्ट में 3 हो जाती है। तो वो आदमी होता है, पहले वो 4 पे चलता है, फिर 2 पे आ जाता है और लास्ट में 3 एक डंडा आ जाता है। तो वो आने ही ना पाए अगर पॉसिबल हो तो। और ये संभव है अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, राम का नाम जपते रहें। कहीं आप सोचो संत पीर फकीर तो ऐसा करते हैं, उनकी कुछ और भी वजह होती है, वो ठीक नहीं बताना। सो कहने का मतलब सन्यास में जब आप आ जाते हैं, जब बच्चे पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो उम्र है आपकी, तो उसमें भक्ति किया करो, अच्छे कर्म किया करो, समाज के भले की सोचा करो, समाज के भलाई के लिए कदम उठाया करो। जिस भी धर्म में आप रहते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तो कम से कम मानना शुरू कर दो। धर्म में रहना एक अलग बात है, धर्म को मानना एक अलग बात है।
जो धर्म को मानता वो चुगली निंदा नहीं कर सकता। धर्म को मानने वाला कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला नशे कर ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला किसी जीव को मार के खा ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला दुआएं करते बद्दुआ देता नहीं। धर्म को मानने वाला परम पिता परमात्मा ओम हरि राम का आशिक हो जाता है, वो दूसरों का आशिक नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से कट जाता है। इसके लिए तो एक और टाइम रखा हुआ था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता कि वो 75 साल की उम्र होती, उसमें वानप्रस्थ कि आप जंगलात में चले जाएं और तब प्योरली 100% ओम हरि राम के लिए ही समय देना, अल्लाह मालिक को परमात्मा को याद करना है। पर भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे सच्चे आज के टाइम में ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर रहे हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। सच्चे का इसलिए जोर दे रहे हम, दिखाना वही बात और चीज होती है, निभाना और चीज होती है। जो निभाए, ब्रह्मचर्य पे पक्का रह के ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, उसकी जिंदगी में जो सुकून चैन और मालिक के नजारे होते हैं वो कहीं मिल ही नहीं सकते। क्योंकि उसका ध्यान का और तरफ जाना तो मतलब ही नहीं बनता। उसका तो समाज का भला करना और परम पिता परमात्मा को याद करना, बस ओम हरि सतगुरु अल्लाह गॉड को खुश रखना। पर उसके बावजूद भी वो परिवारों में खचते रहते हैं, मोह ममता में फंसे रहते हैं, तो वो सच्चे ब्रह्मचारी नहीं होते। कड़वी हैं बातें लेकिन सच्ची हैं बातें। ऐसे ही महान नहीं कहा जाता कि बचपन से ही जो ब्रह्मचार्य में पड़ जाते हैं। ये जो इंसान के अंदर वीर्य है, इसका कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शरीर को शक्ति देता है, शरीर के लिए एक ढाल का काम करता है। जैसे गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो होता है, जो पिस्टन वगैरह को बिल्कुल सही रखता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य जब आप रखते हैं तो वो हमारी बॉडी को मजबूत करता है, हमारे डीएनए के सेल को कह लो, जो भी चीजें हैं उनको मजबूत रखता है, जिससे झेलने की शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मबल विल पावर बढ़ता है और आदमी कभी नेगेटिव होता ही नहीं, चेहरे पे शांति झलकती है। कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चेहरे का नूर गायब नहीं कर सकती। जो ब्रह्मचर्य का सच्चा पुजारी होता है, जो परमपिता परमात्मा से सच्ची लौ लगाए रखता है, वरना तो मर गए जी गए, मर गए जी गए चलता ही रहता है जिंदगी में। परेशानियां आ गई तो मर गए और थोड़ी सी दूर हो गई तो जी गए, यही तो चलता रहता है जिंदगी में आम इंसान के। कहते हैं ना, चिंता एक ऐसी चिता होती है जो जीते लोगों को जलाया करती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, लेकिन चिंता सबसे खतरनाक चिता है जो पता नहीं जिंदगी के कितने मरहलों में, कितने पलों में आदमी को मारती है और फिर जिंदा करती है। इसलिए चिंता नहीं पैदा करने देना, ये तभी संभव है अगर आप अपनी जिंदगी का तालमेल बिठाएं। काम धंधा करते रहो, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा भी करते रहिए, हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मचारी ही बन जाएं, नहीं, घर गृहस्थ में रहिए, परिवार में रहिए। बेपरवाह जी ने 1-2 बार वचन भी फरमाए कि 2 पंख हो जाते, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है घर गृहस्थ वाले को, अगर वो भक्ति करता है। ब्रह्मचर्य के लिए तो फिर पंख जुड़ जाते दुनिया की तरफ से, एक ही पंख रह जाता है, समाज सेवा और परमपिता परमात्मा की खुशी हासिल करना। खान पान पे कंट्रोल करना, ऐसी चीजें ही खाना जो तामसिक भोजन ना हो, सात्विक भोजन हो। ज्यादा मिर्च मसाले अवॉइड करो, मसाले तो होने ही नहीं चाहिए, बल्कि नेचुरल खाना होना चाहिए, जितना भी बढ़िया आप कर सके। बहुत सारी चीजें ब्रह्मी है, ज्यादा आप उपयोग करें जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते, जो कि अनमोल तोहफा है कुदरत का, वो आप ज्यादा लेते रहेंगे तो नेचुरली आप शांत रहेंगे और परमपिता परमात्मा की तरफ ही ध्यान रहेगा।
इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेने से सोयाबीन है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसके लिए ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे बहुत से भोजन और भी हैं, अगर अमल किया जाए, उन पे चला जाए और तामसिक जो भोजन है उससे बचा जाए। हाँ, घर गृहस्थ में रहते हैं आप, जैसा मर्जी भोजन कीजिए, वो एक अलग बात है। वही बेपरवाही की बात कि दो पंख हो जाते हैं, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब आप हद से ज्यादा किसी चीज में मोहित हो गए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में काबू हो गए। भक्ति कभी भी दिखावे की नहीं करनी चाहिए कि मैं दिखाऊं ताकि मुझे लोग देखें मैं ये कर रहा हूं। ऐसे करने वाला भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त वो होता है शांत चित्त रहता है, सुमरन करता है, भक्ति करता है, समाज में विचरता है तो अच्छी बात करता है, हंसता है तो अच्छी बात करता है, खुश रहता है तो अच्छी बातों का एहसास करके खुश रहता है, ना कि समाज में जाके गंदगी फैलाता है। तो इसलिए संन्यास आश्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य टाइप ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि गृहस्थ जिंदगी त्याग दी, वो तो आप वानप्रस्थ में जब जाते थे तब त्यागा जाता था, लेकिन उस समय से पहले पहले आप गृहस्थ जिंदगी में तो हैं, लेकिन पूरी गृहस्थी का बोझ नहीं उठाते आप। और परिवार अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कामयाब होता देखते हैं। और बच्चों को चाहिए कि अगर आपके बुजुर्गवार, आपके माँ बाप ने, दादा दादी ने संन्यास ले लिया है, आपके ऊपर बोझ डाल दिया है, तो आप उनका सत्कार करना ना भूलिए। आप भागों वाले हैं जिनके माँ बाप ने ऐसा किया है कि वो आपकी अपनी आंखों के सामने आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं। तो ऐसे माँ बाप का, वैसे तो कोई भी माँ बाप कैसा भी क्यों ना हो, सत्कार तो करना ही चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये सच है। आज कलयुग में पिता का तो कहना क्या, माता भी कुमाता होती जा रही है। बुरा ना मानना, हमने ऐसा देखा है। अपने बच्चों को मार के कहीं भाग जाना, ये आम सी बातें हो रही हैं। हफ्ता 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है। जहां तक भी कई बच्चियों ने तो परिवारों को खत्म किया। बड़ा दर्द होता है जब ये चर्चा सुनते हैं। तो ऐसा पहले नहीं होता था। माता को माता नहीं, पूत कपूत हो सकता था। वो तो खैर आजकल आम बात है, पूत कपूत वाली तो। लेकिन हमारे जो राम नाम से जुड़े बच्चे हैं, जो धर्म को पक्के तौर पे मानते हैं, वो कपूत नहीं हो सकते। कई लोग सोचते हैं नहीं, हमने देखा है। आपने देखा नहीं होगा ढंग से। आपके देखने का नजरिया, देखना दो तरह से होता है। पुराने समय में कहते थे या तो रास्ते चलते या व्यवहार पढ़ने से पता चलता है आदमी कैसा है। बाहर से देख के आप कैसे किसी को बता सकते हो वो कैसा है? वो बोलता नहीं, शांत रहता है, सजदे करता रहता है, तो क्या आपने मान लिया कि वो भक्त है? आपको क्या पता उसके अंदर क्या तूफान है। और दूसरी बात, पुरानी कहावतें ऐसी नहीं बनी कि ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए। ये भी कारण होता है। बुरा नहीं जन्मा तो बुरा अगर आ गया तो वो भी फट्टी पोंछ देता है, पता ही नहीं चलने देता कब आपके चारों खाने चित कर दे। संस्कारों को आप भूल जाते हैं, और जो बुरा आया है उसकी सुन के सब बुला देते हैं। जिंदगी देने वाले माँ बाप को, माँ का ऋण तो कैसे कोई उतारेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि माँ गलत रास्ते पे चल गई उसके गुणगान गाते रहो, लेकिन अवगुण भी ना गाओ। अच्छा यही है, क्योंकि आजकल जैसे आपको बताया, ये हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष में देखा है कि माता भी ऐसी होती हैं जो गलत राह पे चल पड़ती। जब बच्चा उन चीजों को देखता है तो वो तिल मिला के रह जाता है, क्योंकि वो आपके जन्मदाता है। आप अवॉइड कर दें, उसके रास्ते में ना आए, तो आपको ना तो गुस्सा आएगा। कोशिश कर लें अगर वो समझ सकती है आपसे समझाने की, और जब लगे कि ये समझने से और समझाने से ऊपर की बात है, तो फिर रास्ते में ना आए, किनारा कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। सत्कार अंदर रखिए। तो ये हमने
जो महसूस किया, आपको पहले दिन ही बोला था कि अब वही चर्चा किया करेंगे। 1948 से लेके आज तक जो महसूस कर रहे हैं वही चर्चा। धर्म तो सारे पढ़ चुके हैं, उनकी बातें तो नेचुरली जो बातें हम करेंगे उनसे मिलेंगी, लेकिन आज का समय ही भयानक आ गया है। किसी की भी बात रख लो, कितनी भी बड़ाई कर लो, वो चिंटी वाली बात हम आपको सुनाया करते थे, त्रेड़ चाहे ना भी हो फिर भी लोग ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। तो कहने का हमारा मतलब यहां पे वही है कि आप संन्यास आश्रम में आ गए हैं, दखलंदाजी ना करो। हमारी आंखों सामने देखा है, जिसको लाखों करोड़ों लोग सजदे करते थे, संन्यास आश्रम में ना जाने की बजाय, गृहस्थ आश्रम में उलझने की बजाय, बच्चों की मोह ममता में पड़ने की बजाय ऐसे ऐसे पाप कर्म कर बैठे कि लोग उनको निगाह मिलाना भी पसंद नहीं करते। कर्मों से सब कुछ है, शरीर से कुछ नहीं होता। इसी शरीर से आप बुरे कर्म करने लग जाओगे तो कुछ और बन जाओगे, और इसी शरीर से अगर अच्छे कर्म करने लग जाओगे तो पूरा समाज आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, आपका सत्कार करने लग जाएगा। इसलिए संन्यास आश्रम में अच्छे कर्म करने चाहिए। दखलंदाजी जितनी ज्यादा फैमिली में रखोगे उतने ही फैमिली के बन के रह जाओगे। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। फिर भी हमने एक बार शायद किसी एरिया में ये देखा था, दार्जिलिंग साइड में शायद, यहां तक हमें ध्यान में आता है, वहां बुजुर्ग फॉरेनर काफी आए हुए थे। तो हम वहीं रह रहे थे उस साइड में, क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं, तो नेचुरली ये सराय होटल ही है आजकल, उसमें ही रहना पड़ता है। तो उसी में रह रहे थे और वो ऊपर आए हुए थे, तो उनको पता चल गया कि राम रहीम आए हुए हैं राम जी जाने। तो उनसे थोड़ी चर्चा हुई, थोड़ी बातें हुई, हमने आदमी भेजा, तो पता चला कि वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। तो पूछा कैसे और क्यों? कहते जी हमने अपना जो कमाई करी थी 50% अपने लिए रखा, 50% बच्चों को दे दिया, वो पढ़ लिख गए, अब वो जाने उनका काम जाने, और हम चले दुनिया देखने। बेपरवाही भी शायद एक भजन में लिखा है, मना चल मेला चल देखिए, शायद ऐसा एक भजन काफी पहले, क्योंकि आजकल बच्चों ने कभी गाया नहीं, तो ऐसा एक भजन है कि मतलब, तो वो मेला देखने जा रहे थे, तो इसका मतलब वो फारग हो गए थे इन चीजों से, तो मोह ममता से। तो कहते जी हम तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे और खुशी मनाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, और अपने वाले एक घर में बैठे वहीं पे झुक गए और वहीं खत्म सारा दिन। जैसे आपको बताया था कि बुजुर्ग माता से पूछा क्या ठीक ठाक हो आप? कहती ठीक है, पर पिताजी, हमने कहा क्या चाहिए? क्योंकि हमने कहा बेटा तो आपके होगा ही, पोता चाहिए? कहती वो भी है। पोते के बेटा? कहती वो भी है। तो हमने फिर क्या भगवान चाहिए? कहते नहीं, पोते के बेटे के बेटा चाहिए। अब कर लो बात, कहां की चिंता करी बैठी है, पता नहीं कब मालिक की आवाज आ जाए। ज्यादातर हमारा कल्चर इस तरह का फंसा हुआ है। तो नहीं घूमना मत घूमो, पर संन्यास तो ले ही सकते हो। यकीन मानिए बड़ा मजा आएगा, बड़ी खुशियां आएंगी, फारिग हो जाओगे जीते जी। और फारिग होके जब आप गाइड करोगे, माइंड भी ज्यादा काम करेगा। और फिर अगर सेवा करते हो समाज की, परहित परमार्थ करते हो, तो और आइडियाज आएंगे जो आपकी फैमिली, आपकी कुलों का भी उद्धार करते रहेंगे। फ्रेश माइंड में ज्यादा आइडियाज आते हैं, टेंशन वाले में बहुत कम आते हैं। तो इसलिए भी संन्यास आश्रम रखा गया था। तो जरूरी है कि इसमें रहते हुए आप मालिक को याद करें। बहुत सारे बैठे हैं हमारे सत्संगी जो संन्यास आश्रम में आ चुके हैं, यकीन मानो खुशियां मिलेंगी। उनको गाइड करते रहो, हम नहीं रोकते, उनको रास्ता दिखाते रहो, पर सुकून मिलेगा, एक चैन मिलेगा, एक नजारा आएगा आपको। और किच 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 वो जो होती है ना घर में, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और फिर आपके लिए दुआएं ये नहीं होंगी कि बूढ़ा चला जाए, दुआएं ये होंगी हमारे माता पिता हमारे सिर पे छाया की तरह रहे। हमारे अकॉर्डिंग हम हमेशा एक चीज कही नहीं कभी, पर कहना चाहते होते कि पहले जरूरी होता है कि स्वस्थ काया, और दूसरी अगर संन्यास ले लें तो मां बाप की छाया। सबसे जरूरी होता है सच्चे सतगुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का सरमाया।
कि वो जो गुरु मंत्र दिया कितना आपने कमाया, कितनी भक्ति करी, कितनी सेवा करी, सबसे पहले नंबर पे तो वो ही आता है। फिर स्वस्थ काया होगी तो ही है, स्वस्थ काया नहीं तो जवान को भी कोने में लगा देते हैं, और स्वस्थ काया तो बुजुर्गों का भी सत्कार होता है। कल ही आपको भजन सुना के हटे कि ये जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रूह ने रहना, कि सारी उम्र रहना है भाई इसमें, इसको वो मर्जी आपकी है। वैसे बड़ा स्ट्रेचेबल बनाया भगवान ने, खाओगे बढ़ता जाता है। साथ साथ एयर बैग देखे हमने नौजवानों के, बुरा ना मानना, 7 जगहों से मतलब मोटापा झलक रहा था। और ऐसे नौजवान भी देखिए कि जो बिल्कुल फिट, बेटियां बेटे, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के, और खुशी मिलती है कि ये आगे भी जाके अच्छा करेंगे। और जो मोटापा है ये बीमारियों का घर है, जड़ है, इसलिए इससे बचो। आप तंदुरुस्त रहो, सही सलामत रहो, यही मालिक से दुआ है। और आप अमल किया करो वचनों पे, भगवान आपको सद्बुद्धि बख्शे, ये भी मालिक से, सतगुरु मौला से दुआ, आशीर्वाद आपको कहते हैं, ताकि आप अमल कर पाए, जिंदगी में बहारें ला सकें, अपने भी, परिवार के भी, और मालिक आपको तरक्की दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। तुझे अपना रूप बनाया, क्या सुंदर दी है काया, कि मालिक ने अपना नूर दे के अपना रूप बनाया तुझे, हे इंसान। बाकी जितने भी शरीर बनाए गए मालिक के हुक्म से सब कुछ बना है, लेकिन वो हुक्म से बना है। और मनुष्य शरीर मालिक ने अपने सामने करके हुक्म और अपनी निगाह तले खुद बनवाया है। वो शरीर काल महाकाल ने बनाए हैं। 5 तत्व, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको मिला के शरीर बनाए गए। वनस्पति में पानी ज्यादा, किसी में आग और हवा, कीड़े मकोड़े, किसी में 3 तत्व, किसी में 4, पर मनुष्य में मालिक ने 5 तत्व परिपूर्ण रखे। और ये जो आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा मालिक ने रखा, इसकी वजह से इसके सोचने समझने की ताकत ज्यादा हो गई। और ये सोचने समझने की ताकत शैतान बनने के लिए नहीं मालिक ने दी। कई कहते हैं जी भक्त कैसे शैतान बन देते हैं, आपको आज मालूम पड़ा है? अरे भाई, इतिहास गवाह है, ये कोई मालूम नहीं राक्षस के घर कब प्रहलाद पैदा हो जाए और कब किसी भक्त के घर कंस पैदा हो जाए। सो इसका कुछ पता नहीं चलता। फोकी बातें, फोकी चर्चाएं, बड़े बड़ी मान बढ़ाई के लिए ठोकी की बातें। अब कोई भी आदमी अगर आपको ये कहेगा कि भाई मुझे तो सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, मैं ये हूं वो हूं, तो आप कैसे काटोगे उसे? आप बता सकते हैं? या तो आप 10वां द्वार आपका खुला हो, 100% आपको पता चलेगा ये झूठ बोल रहा है, वरना तो आप जैसे हैं सोचते हो हाँ यार ये तो पहुंचा हुआ है। आपको एक बात सुनाते हैं कि नूर आ जाता है जिनका 10वां द्वार खुलता है और जो मालिक के दर्शन किया करते हैं। एक मियाँ जी थे और बड़ी शराब पिया करते थे। घर वाली बड़ी परेशान हो गई, रोज कहती कि भाई आप नवाज अता किया करो, नूर आता है, मालिक की खुशियां आती हैं, अंदर मजा आता है, नशा आता है। उसने सोचा यार ये रोज तंग करती है, शराब पी हुई थी, शाम का सा समय था, सुबह का समय था या शाम का जो भी समय, तो उसने देखा नवाज अता तो कर रहे हैं, मस्जिद में जाऊंगा नहीं, अल्लाह की पाक पवित्र जगह है, यहां जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, दूर से देख लेता हूं। मीर भाई थे, शराब बहुत ज्यादा पीते थे, दूर से देख लिया, अच्छा ऐसे कर रहे हैं। पहले सजदा किया, फिर बैठ गए, फिर लेट के सजदा किया, फिर दोनों तरफ देखा और फिर हाथ वगैरह मिलाए, तो उसने ऐसे जैसे यूं करके ऐसे किए, आमीन, जो भी कि मालिक मेरी मांग पूरी कर। उसने देख लिया, कहता अच्छा इसके लिए शोर मचाती थी, बात ही कुछ नहीं। अब उससे क्या मालूम कि अंदर ही अंदर कलमा भी अता कर रहे हैं। तो घर में गया, घर वाली को आवाज दी, वो दिखी नहीं, फिर आवाज दी,
तो उसने कहा चलो पहले अपन नमाज अदा करते। नमाज अदा करने लगा, घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ लास्ट में नमाज की, जैसे बोलना तो क्या था, इधर उधर देखा जैसे, और लास्ट में यूं हाथ करके धरती पे और यूं कहा आमीन। जो भी कहा कि अल्लाह अकबर, जो भी बोला जाता है। तो फिर उसके ख्याल आया कि वाह, अंदर खुश हो गया, बड़ा खुश। घर वाली को आवाज दी, ए लालटन लेके आ, गैस लेके आ, जो भी था। कहती क्यों? कहता मैंने कहा ले आ, उसको पता था नहीं मारेगा। वो ले आई। कहता मेरा चेहरा देख। वो हंसने लगी। कहता मुझे नहीं पता था, नूर इतना आया हुआ है, तू हंस रही है तो खुश है, मैं पहले क्यों नहीं किया ऐसा। कहती आप क्या बड़बड़ा रहे हो। कहता नहीं नहीं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं तो इतनी खुश होगी कि मैंने नमाज अता की है। तो कलमा तो अता किया नहीं, वैसे ही नाटक किया। मैंने नमाज अता की है और क्या वाकई मेरे चेहरे पे इतना नूर आ गया कि तू खुश है। वो कहती जी हुआ क्या कि अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, और नूर अगर रंग और है तो पहले वाला भी गया। हुआ ये कि यहां से उसने हाथ मारे, उसकी बीबी ने, उसकी घरवाली ने वहां तवा जो होता वो साफ किया था, कालिक जो होती वो कालिक पड़ी हुई थी। जब हाथ मारे कालिक में और यूं तो मुंह गाढ़ा हो गया। तो आप समझदार को इशारा काफी है, नूर काले रंग का नहीं होता, नूर घटा बांध के नहीं आता। नूर जब अल्लाह ताला का राम का आता है ना, तो चेहरा ऐसे लश्कता है जैसे बादलों में बिजली लश्कती है। तो कहने का मतलब कि मालिक ने तो बहुत कोशिश की, संतों ने बहुत जोर लगाया, तुझे अपना रूप बनाया, कि तुझे अपना रूप बनाया। क्या सुंदर दी है काया, मनुष्य का सिर सबसे अति उत्तम है, और सरदार मुखिया तुझे बनाया, कमी नहीं छोड़ी कोई, पर तेरी समझ ना आया, रहा गधे का गधा, किसी बात पे असर नहीं हुआ। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि उस अल्लाह मालिक की क्या तारीफ करूं हे बंदे जिसने तुझे बनाया, कि वो मालिक तेरे को तेरे इस मृत्यु लोक में रहता हुआ भी दर्शन दे सकता है। क्या गजब का शरीर बनाया। सो सभी मनुष्य जितने भी इंसानी शरीर हैं मालिक ने गजब के बनाए हैं। संत पीर फकीर मालिक से दुआ करते रहते हैं, कोई कमी तो छोड़ते नहीं। लेकिन ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है, लोग मालिक का नाम नहीं लेते, बल्कि बुरे कर्म कर करके जो थोड़ा बहुत नूर आया होता वो मीर जी की तरह वो भी उड़ा बैठते हैं। तो भाई सुमरन करो, मालिक का नाम जपा करो, ताकि जो नूर है वो बरकरार रहे और नूर आ जाए। और सुमरन करके, जैसे दशहरा है आज, बड़े पटाखे चल रहे होंगे, सिर्फ पुतले में पटाखे नहीं चलते, जुत्तम पेल भी होता है, चित्रों के भी पटाखे पड़ते हैं, डंडों के पटाखे पड़ते हैं, बोतलों के पटाखे पड़ते हैं। और बुराई तो बेहद सर चढ़ के बोलती है। जितने भी ये कर्म हो रहे हैं, आपको और क्या साक्षात्कार चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? ये जितने भी बुरे कर्म होते हैं ये सारे रावण करता था। और दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन रावण की मृत्यु हुई थी। बड़ी हैरानी है, आप सोचिए, आप देखिए कि आज लोग राम जी के पथ पे चल रहे हैं या रावण के। चलो बच्चे तो इसीलिए कि चलो पटाखे बज रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, इतना पुतला गिर गया, जल गया, रे पटाखा बोल गया, चलो। पर बड़े वो इस दिन बहनों को पीटते हैं, यानी अपने घरवालियों को पीटते हैं, मारते हैं, घर में उल्टी करते हैं, सारे घर में बदबू फैल जाती है, सन्नाटा छा जाता है, जो कि रावण के इस दिन छा गया था, सब कुल खत्म करवा ली थी। तो भाई आप मालिक के प्यारे, सासंगत मालिक की प्यारी जो राम जी के रास्ते पे चल रही है, और 100% दृढ़ता से चलोगे तो लाखों % मालिक की खुशियां भी आपकी उड़ी कर रही हैं। सो इस त्योहार को इस तरह से मनाओ कि आप अपने मालिक के और करीब आ जाओ। बिल्कुल ना टेंशन लो, आपका मन हावी, कोई बुरा कर्म कर बैठे, फिर क्या, आदमी से गलती होती है,
पर उसे छोड़ दो, पर्ण करो कि हाँ भाई ये बुराइयों ने मुझे मालिक से दूर किया, ये बुरे कर्मों ने अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से दूर किया, मैं जिंदगी में ये बुराइयां नहीं करूंगा। सुमन करो तो ये त्योहार का असली मजा तभी आना शुरू हो जाएगा। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अगर खोटे कर्म करता है तो बदले में यहां वहां दोनों जहां में दोजख की आग, नरक की आग जलाती रहती है। इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। कर्म खोटे कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि खोटे कर्म इंसान को कभी भी चैन की जिंदगी नसीब नहीं होने देते। हमेशा अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला मांगो और यहां तक संभव हो सबका भला करो। भला मांगना इंसानियत है, भला करना इंसानियत से भगवान तक का सफर है, जिसमें राम का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद का भला करो, किसी का बुरा ना करो। अगर आप किसी एक का भी दिल नेक भले कर्म करके खुश कर लेते हैं तो वो सैकड़े सालों की बंदगी के बराबर है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। एक दिल खुश कर ले, बुरे कर्मों से नहीं, भलाई से, नेकी से, अच्छे कर्मों से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर भक्ति मालिक उसी क्षण दे देता है। एक बार एक मुसलमान फकीर हज के लिए चले। उनको लगा कि मैं सबसे पहला हाजी बनूंगा। उस हिसाब से वो अपने घर से निकले। दिन का सफर, रात का सफर, अगला दिन और रात। लगा कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो पहला हाजी मैं होऊंगा। जब वो रात के समय जा रहे थे, वो स्थान पास ही था कि अचानक उस फकीर के कानों में किसी के कर्राहने की आवाज आई और वो आवाज एक दर्द भरी आवाज थी। फकीर ने निगाह मारी, कुछ नजर ना आया। कर्राहने की आवाज जिधर से आ रही थी उसका पीछा करते हुए फकीर वहां पहुंचा। क्या देखता है? एक कुत्ता है और उसके चारों पांवों के ऊपर से पहले गड्ढे हुआ करते थे, बैलगाड़े या ऊंट गाड़े। उनकी जो टायर होते थे वो लकड़ी के होते थे और लकड़ी टूटे ना, तो उसके लिए उसके एक लोहे का टायर चढ़ाया होता था। तो इस वजह से उसके चारों पैरों के ऊपर से टायर गुजरा तो उसके पांव कट गए। ना वो जीते में ना मरते में। फकीर को बड़ा दुख लगा। सोचने लगा, इसको कराहता हुआ छोड़ के जाऊं, ये मेरा जमीर नहीं मानता। और यहां रुक गया तो हाजी कैसे बन पाऊंगा पहला, जिसके लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मक्के पहुंचना जरूरी है। फिर फकीरी ने जोर मारा, उस कुत्ते को उठा लिया। पास ये कुआं था, कुएं के पास ले गया कि पानी पिलाता हूं। तब बड़ा साफा पगड़ बांधा करते थे फकीर उस समय। उन्होंने वो पगड़ उतारा, नीचे लटकाया, पानी से दूर रह गया। इधर उधर निगाह मारी, कोई नजर नहीं आ रहा था। तो पजामी टाइप उसने पहन रखी थी, उसको उतारा। उसका नाड़ा बहुत लंबा था, पजामी को जोड़ा तो पगड़ी पानी तक पहुंच गई। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ता कुछ शांत हुआ। फिर पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। यूं जद्दोजहद करते 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 रात के 12-1 बज गया। कुत्ता सुकून पाया। कुछ देर के बाद कुत्ता मर गया, चोड़ा छोड़ गया। फकीर ने टाइम देखा, तारों को देखा कि भाई पहला हाजी तो मैं बन नहीं सकता, चलो सो जाते हैं, बाद में हज कर लेंगे, क्या फर्क है, बात तो एक ही है। अल्लाह की कलमा अता किया, वहीं पे सो गया। तो मालिक ने उसे दर्शन दिए।
जैसे समाधि में बैठा या सोने लगा कि हे बेटा निराश मत हो, तूने जो काम किया है वो एक हज नहीं कई हज्जों से बढ़ के है। तूने मेरी औलाद का भला किया है, मैं तेरा सबसे बड़ा हज यही कबूल करता हूं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। धर्मांध होके इंसान इंसानियत को कुचलता है, ये धर्मों में कहीं लिखा नहीं है। सतगुरु की कृपा से हमने अपने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे पांचवा वेद कहते हैं, सभी पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और भी कई गुटके पढ़े, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। कबीर, शेख फरीद, नामदेव जी, रविदास, धन्ना भक्त, जितने भी फकीरों की बाणी आती की आ रही, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और यही निकला कि इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा मालिक को पसंद है। जिनके अंदर दया रहम की भावना है वो भगवान को जल्दी पा जाते हैं। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश्क भक्ति से एक पल की बैराग में की गई भक्ति कई गुना आगे है और इंसान भगवान को जल्दी पा लेता है। तो सबका भला करो, भला मांगो, भगवान जी आपका भला अवश्य करेंगे। भला करना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं जी भला करने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई चलो मान लेते हैं आपके पास किसी का भला करने के लिए टाइम नहीं, समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए, भला करना इंसान की आदत मालिक ने बनाई है। इंसान के अंदर सद्गुण भरे हैं कि भला करो। चलो कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं भला नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। अगर आप भला नहीं कर सकते तो जब किसी का बुरा करते हो तब टाइम कहां से आ जाता है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ, वो शराफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा। मालिक ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान चार खुराटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। सो हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग ये पूछते हैं गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है? एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज देश में नंबर रखते हैं, धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत
खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते? यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी, दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठग्गी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगे, सवाल पैदा ही नहीं होता। क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है, मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य अच्छा नेक कर्म हर सदगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां आके देखे चारों तरफ बंजर है और उस जगह पे यहाँ हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे थे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखो। मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए, संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है, और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो
कि मेहनत मैं करूंगा, फल राम जी देंगे, बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी ने सुननी नहीं फरियाद। कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है और इंसान तिल मिला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। पर कई लोग पढ़ के कट जाते हैं, उनको लगता नहीं संत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है, तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है, दोनों जहान का वो दाता रह पर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो, तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको माला माल जरूर कर दे।